पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है ये शिव पुराण के भक्तों है आरती। पापियों को तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने हरि तरस कराने वाला। ये शुभ करणी ये दुख हरणी ये शुभ करणी श्री भोले बाबा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। शिव पुराण की भक्तों है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही हम यही प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। शिव पुराण की भक्तों है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जनेन शीतलेन कर्णेन रद्यः द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति ओपदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरिति। यतो यतः समीह सविततो नो अभयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभयो न पशुपतिभय सुशान्तिर्भवतु मे सदा सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु मे सदा। कपीत जम्बो पदचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते। वन्दे सूर्यशशाङ्कमहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभानुभाग्यं पाणो महासायकचारुचापं नमाभिरामं रघुवंशनाथम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी मैया नारायणी नमोस्तुते सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते। या श्रियं सकटिनां भवनेस्तु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधयां हृदयेस्तु बुद्धि सरधा सताङ्कुलजनप्रभवत्सलज्जातात्वात्मतास्म परिपालय देवि विश्वम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभविते विशेषे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषे व्याप्तहारिणी। ॐ वंशे विभूषितकरा नवनीलबाधा पीताम्बराद्वर्णबिम्बखलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वनहं न जाने। राधे राधे रटो सभी हर व्याधा मिट जा कोट जन्म की आपदा तो राधा नाम सुहाग। बोली श्री गणेश जी महाराज के, बोली शंकर भगवान के, बोली माता पार्वती के, बोली हनुमान जी महाराज के, बोली राम दरबार की, बोली जगन्नाथ स्वामी की, बोली बलभद्र भगवान की, बोली सुभद्रा महारानी की, बोली जगज्जननी माँ दुर्गा की, बोली लक्ष्मी माता की, बोली सरस्वती मैया की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली शीतला महारानी की, बोली भैरवनाथ की, बोली शिव महापुराण ग्रंथ की, बोली व्यास जी महाराज की, बोली सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आइए परम मंगल में भगवान की मांग में स्वरूपा जो सत्य स्वरूपा है, जो तन धन चित धन आनंद धन को देने वाली एवं छवि का ध्यान करते हुए आज हम सभी 18वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आपको चिंतन करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते, उसके बाद आज की कथा को आगे हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय। बोली शंकर भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली सती महारानी की। तो कल हमने जाना सती का काव्य। माता सती ने दक्ष को वरदान तो दे दिया और कहा कि तुमने दिव्य तपस्या की दक्ष और वीरुणी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, परंतु मेरा तिरस्कार कभी मत करना, मेरा अनादर कभी मत करना। अगर जिस दिन तुम अनादर कर दोगे उस दिन मैं तुमसे
तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगी, समूल तुम्हारा नष्ट हो जाए, कभी मेरा इरादा। इसलिए बेटी घर पर आए तो कभी बेटी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बेटी और दामाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब मिले तब उसको आदर के साथ आनंद के साथ बैठाना उठाना चाहिए, उसका प्रेमार्थ करना चाहिए, यही धर्म कहता है। बोली शंकर भगवान की। इसी को धर्म कहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने सुंदर रीति और शुभ समवर्तित्व वेदों की पारम गति से 9 मास व्यतीत होने पर पुत्री रूप में माता जन्म हुआ। बड़ा आनंद हुआ है और दक्ष प्रजापति ने बड़े आनंद के साथ अपनी पुत्री का लालन पालन किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का नाम जो था सती रख दिया। जो सत्य है उसी को सती कहते हैं। बाद में चली हटी हो गया था तो सती नाम रखा और सती बड़ी आनंदित थी और केवल उसके मन में यही बात रहता था कि मैं महादेव का भजन और महादेव का कीर्तन करूं, महादेव का भजन और महादेव का कीर्तन करूं, यही भाव रहता है हमेशा। क्योंकि जब शंकर का ध्यान करेंगे तो केवल एक ही प्रतिबिंब दिखेगा, शंकर। बोले शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार लज्जा मोरी राखियो भवनंदी पर। कहते ना सेवा पूजा बंदगी सबई आपके हाथ में, तो कछु जानू नहीं आप जानो मुझे। क्योंकि भगवान ये सब कुछ जानने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। तो माता सती ने बस यही विचार किया कि अब तो मुझे केवल एक ही प्राप्ति करनी है और वह प्राप्ति जो है महादेव की प्राप्ति है। माता वीरणी ने बहुत समझाया, परंतु सती को तो केवल एक ही बात था कि मुझे शंकर होगा, मैं अर्धांगिनी बनूं तो शंकर की अर्धांगिनी बनूं और उन्हीं के आगे आसन को प्राप्त करूं। और भगवान शंकर की दिए उसने विशेष पूजन को आरंभ कर दिया। नंद षष्ठी व्रत को प्रारंभ कर दिया। नंद षष्ठी व्रत जिसको कहते हैं, षष्ठी एवं अष्टमी का जो है पूजन करना, नंद षष्ठी व्रत करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के महाअष्टमी तिथि से जो है वह व्रत जो प्रारंभ होता है। क्योंकि त्रिशक्तियों का जो प्रादुर्भाव जो होता है, त्रिशक्तियों के उपासकों के लिए त्रिशक्ति का विशेष दिन महत्व कहा गया। सती का प्रादुर्भाव जो है चैत्र मास के प्रतिपदा को हुआ था और माता पार्वती का प्रादुर्भाव भी चैत्र मास की प्रतिपदा को तिथि को ही। माता सरस्वती का प्रादुर्भाव जो था वह वसंत ऋतु में माघ मास की पंचमी तिथि को प्राप्त हुआ और लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव जो है आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि को लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव। तिरोधार जो है शक्तियां जो है तीनों जो है नवरात्र में ही उत्पन्न हुई। बासंती नवरात्र जो है 2 है। एक तो जब सरस्वती पूजा होती है तब उसको गुप्त नवरात्र कहते हैं, जिसमें सरस्वती माता का प्रादुर्भाव हुआ। और एक चैत्र नवरात्र जो होते हैं जिनमें रामनवमी इत्यादि पर्व उत्सव मनता है, उसको रामनवमी में होता है। उस समय जो है बासंती नवरात्र कहते हैं। बासंत के महीने में ही माता सती का और माता पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। आषाढ़ मास की रथ यात्रा जो पर्व पड़ता है उस समय जो देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसमें जो है माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। और इन सब तरफ त्रियत्र शक्ति जो है, त्रिआधार शक्ति जो है एकत्रित होकर
अश्विन मास में दैत्यों का संहार करने के लिए प्रादुर्भाव हुआ। चलो नीचे, प्रादुर्भाव हुआ। तो इसीलिए कभी कोई पूछे कि माता का इन तिथियों में इन शक्तियों का किस किस दिन पर प्रादुर्भाव हुआ, तो आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए शिव पुराण की महिमाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो प्रादुर्भाव हुआ और जगत का कल्याण करने के लिए माता ने नंद षष्ठी व्रत को प्रारंभ किया। अब जिस कन्या का विवाह नहीं होता है, रुकावट आती है, बड़ी परेशानी है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भाई बेटी का विवाह नहीं हो रहा, क्या करें? नंद षष्ठी व्रत को प्रारंभ किया। तो क्या अष्टमी एवं षष्ठी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो है अति मांगलिक जो है तिथियों को प्राप्त करने वाली है। तो इन दो तिथियों में व्रत कर कर महादेव की पूजा करें और भात जो है चावल, वह चावल जो है महादेव को अर्पण करें, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की, वह फल प्राप्त होता है। इसीलिए नंद षष्ठी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए और भात का भोग लगाना चाहिए। दही भात जो है भगवान शिव को अति प्रिय है और जो भगवान शिव को दही भात चढ़ाते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कभी कभी हो तो दही भात जरूर चढ़ाइए शिव जी को। घृत डालकर दही भात जो चढ़ाते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और माता ने नंद षष्ठी व्रत के साथ साथ प्रदोष एवं महाशिवरात्रि का भी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शिवरात्रि व्रत को भी करना प्रारंभ कर दिया और 1 वर्षों तक दिव्य तपस्या की। नंद षष्ठी का और 1 वर्षों तक प्रदोष काल इत्यादि की तिथि का पालन किया। 1 वर्ष तक त्रियोदशी व्रत का पालन किया और अनगिनत तिथियों का व्रत भी प्रारंभ कर दिया। श्रावण मास में भूखी रहती, कार्तिक मास में उपास रहकर महादेव का भीग कर जल से स्नान कर कर भीगे वस्त्र पहनकर महादेव का पूजन करती थी। और माघ मास में भगवान के पार्थिव लिंग को बना कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो है माता सती ने दिव्य तपस्या करना प्रारंभ कर दी। ये तप जो है बहुत पूर्णता को प्राप्त करता है, इसलिए तप जरूर करना चाहिए। तप कैसे होता है? एक दिन करने से तप नहीं होता। अब कल आप पार्थिव पूजन करेंगे तो आप में वो तप निष्ठा आप में उत्पन्न हो, उसका भाव आप बनेंगे। कैसे? अब कल पार्थिव पूजन करना तो मट्टी जो है वह लेकर जैसे ही बैठे वैसे ही दूसरे से बात करना बंद कर दीजिए। अब बगल में मट्टी रखे हुए हैं, इधर बात करते रहेंगे। आज आप क्या बना के आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात हुआ, श्रीमान जी क्या बोले, अब बड़ी प्रकार की बातें होती। उन बातों को आप करते हैं, अब फिर सोचेंगे महादेव से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, तो ये सब गलत है। हम पूजन करें तो पूजन का विधान हो और पूजन में त्याग और समर्पण का भाव जिसके अंदर होता है उसी को महादेव की अनुकंपाएं प्राप्त होती है। बोले शंकर भगवान की। तो त्याग कैसा होना चाहिए? बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात भी एकदम नहीं, एकदम शांत हो, एकाग्रचित होकर आरती पालती बनाकर उसके आसन पर बैठने का विधान कहा गया। भगवान शिव का पूजन जो है कुश के आसन, कुश ना आसन मिल पाए तो क्या चीज, पत्तों पर बैठकर। कौन सा पत्ता भाई? सखुआ का पत्ता हुआ, मलुआ का पत्ता हुआ, इन सब पत्तों पर बैठकर आपको तप करना चाहिए। आम की लकड़ी के पट्टे पर बैठकर आपको तप करना चाहिए। आम की लकड़ी जानते हैं, उनका पाटा बना दे। सबके घर में होते हैं आम की लकड़ी। क्यों होती है? क्योंकि जब कन्या का विवाह होता है तो वो पट्टा दिया जाता है, लकड़ी का पट्टा होता है। अब तो लोग नहीं रखते, पुराने जमाने में उसी पट्टे पर बैठकर पूजा करते थे। वो वही दिव्य पट्टा होता था, इसमें सारे कार्य करती थी कन्याएं शादी के बाद।
जैसे शादी की चूनर होती है ना, शादी के चूनर, शादी का गमछा, उसी प्रकार से शादी का दिया हुआ पहले पीढ़ा होता था, उसी पीढ़े पे बैठ के लोग पूजा करते थे। लेकिन अब तो वो विधान खत्म हो गया। अब तो पंडित जी क्या करते हैं, दुर्वा दल दे देते हैं, बिस्तरो 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 प्रतिग्रहता, भाई ले ले बिस्तरो प्रतिग्रहणा में। अब पीढ़ा लेकर बैठ जाए, कहाँ लाए लकड़ी का पाटा, अब लकड़ी का पट्टा तो मिलता है नहीं, अब मिलता भी है तो वो इतना कमजोर मिलता है कि एक बार बैठिए तो टूट जाए। बोले शंकर भगवान की, ऐसा मिलेगा कि बैठिएगा तो टूट जाए, मजबूत भी नहीं रहता, कुछ दिन में खराब हो जाए। लेकिन हमारी माताओं के समय का जो पाटा है, आज भी आज उनके यहाँ अभी किन के यहाँ मिल जाएगा, बहुत से लोगों के यहाँ मिल जाता है। तो ऐसे बैठे तब में बात नहीं करनी चाहिए, तपोनिष्ठा, निष्ठा होकर, एकत्रित होकर, एकांत होना है। भीड़ में भी बैठे तो लगे कि मैं महादेव का भजन कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मंत्र पढ़े। अब लोग बैठ के ऐसे पढ़े, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से पाठ करते, तो ये गलत है। एकाग्रता जीवन में होनी चाहिए। मुंह में पट्टी लगा लीजिए, पट्टी नहीं, मास्क आजकल आने वाला मास्क यूज कीजिए, कपड़े का मास्क है उसको इस्तेमाल कीजिए, लगा कर बैठिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन मन में जाप करिए। देखिए इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और जो फल आपको 1% मिलना है, वह फल जो है आपको 100% मिलेगा, 100% फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए शिव का पूजन जो है एकाग्रता को समर्पित होता हो, तब वह पूजन जो है आपको विशेष फलकारक माना। अब तो ऐसा है, लोग बात कर करके पार्थिव पूजन करते हैं, तो ये सब महत्व जो है उसका कम हो जाए। इसलिए बैठकर बात न करें, अपने आनंद के साथ और अपना समर्पण देते हुए पार्थिव पूजन करें, उसी का फल होता है। अब बगल में बैठा, तुम कितना बना रही हो, मैं 151 बना रही, मैं 208 बना रही, ये बोलना ही नहीं। कितना बना रही बोलना ही नहीं उसको, कितना बना रहे। हमको महादेव ने आज्ञा दी कि तुम 151 बनाओ, मुझे महादेव से आज्ञा मिली कि तुम 251 बनाओगे, मुझे आज्ञा मिली 51 ही बनाना है। तो महादेव की जो इच्छा है, तब तो मैं महादेव का पूर्ण सस्टेन कर रही हूँ। पूर्ण सस्टेन मतलब पार्थिव बनाना, मतलब सस्टेन करना, भगवान मंगलाचरण करना, तब तो हम कर पा रहे हैं। अन्यथा हम लोग कहाँ कर पाते, इतना अवसर हमें कहाँ मिलता। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महादेव ने हमें ये सस्टेन करने का अवसर प्रदान किया। तो इसलिए हम अपने आप को धोरी धोरी प्रसन्नित माने और भगवान का भजन करें और नाम जाप करते हुए आप जो है अगर शिवलिंग बनाते तो उसका फल जो है सैकड़ों करोड़ों फल के बराबर है। इसीलिए कल जो है आप बैठे तो बगल वाले से बात मत कीजिए। घर में मोबाइल जो है लेकर आए तो उसको साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि पार्थिव बनाइएगा उसका फोटो भी आप खींचेंगे तो खींचेंगे भाई, अच्छी बात है, भगवान की फोटो खींचनी चाहिए। तो उससे क्या है, उस फोटो को खींचने के लिए पहले क्या करें भाई, बोल दीजिए घर से मैं जा रही हूँ, फोन मत करना, कल 8 बजे तक आऊंगी। और दूसरा क्या है कि फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कोई का फोन आना नहीं जाना नहीं। एकदम आनंद से बैठिए, उसका आसन ले लीजिए या अपना आसन लगा कर बैठिए, आनंद से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बनाइए। क्या आनंद आएगा उसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते, बैठकर बनाइए। अब बहुत से लोग तो झगड़ा करने लगते हैं, तो ये सब चीजें जो है हमारे जो ये भक्ति में बाधक बनती है, तो इन बाधाओं से दूर होकर ही हमें पूजन करना चाहिए। तो माता सती ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए एकाग्रचित होकर नित्य महादेव के लिए तपस्या की और 14 वर्षों तक उसने दिव्य तपस्या की। माता सती ने 14 वर्षों तक दिव्य तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव प्रसन्नचित्त हुए इन व्रतों से।
अष्टमी तिथि, द्वादशी तिथि इत्यादि तिथियों को मालपुए का भोग लगाती थी और चतुर्दशी को भगवान को दिव्य 56 प्रकार के भोगों और नैवेद्यों को बनाकर अर्पण करती थी। इन सब वस्तुओं का अल्पाहार करवाकर भगवान को दिव्य दिव्य आसनों पर अलंकृत कर महादेव का पूजन और आरती करती थी, निराजन करती थी और प्रदक्षिणा करके भगवान को संतुष्ट करती थी, भगवान को संतुष्ट करती थी। और ये तब कर करके महादेव को प्रसन्नचित्त कर दिया। सब देवी देवता गए और वह महादेव अब समय आ गया है सती के इन तब को परिपूर्ण कीजिए और उसे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। देवतागण बोले कि अब तो समय आ गया महादेव। महादेव ने कहा कि ठीक है, परंतु मुझे किसी अर्धांगिनी की क्या आवश्यकता, मैं तो ध्यान और योग में दिन भर निवास करता हूँ, ध्यान और योग में रहता हूँ, मुझे तप की क्या आवश्यकता, मैं तो तपोनिष्ठा व्यक्ति हूँ और मुझे तप से दूसरी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे ग्रस्त जीवन का कोई लोभ नहीं, प्रलोभन नहीं। महादेव की बात को सुनकर सब देवतागण बोले महाराज आप तो तप के धनी हैं, लेकिन आपका तिरोधार जो है, जब तक देवी सती आपको का पाणी ग्रहण आपके साथ नहीं होंगे तो त्रियाग शक्ति जो है परिपूर्ण नहीं होगी। इसलिए महादेव हम चाहते हैं कि आपकी त्रिशक्तियां जो है आपके साथ एकत्रित हो और आप जो है धर्म की स्थापना कर त्रियत्व शक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी जैसे माता सरस्वती के साथ परिपूर्ण है, नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ परिपूर्ण है, आप देवी सती के साथ जब विवाह होगा तब आपकी परिपूर्णता होगी, तो तीनों पराग शक्ति जो है परिपूर्ण होगी। देवताओं ने याचना की, महादेव प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, मैं तुम सबका दुख दूर करूंगा और माता सती से मैं पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। सब देवता वहां से विदा हुए और भगवान शंकर ने तुरंत ही सती के सामने प्रस्तुत हो गए। सती दिव्य तपस्या में लीन थी, तपस्या में लीन थी। सती माता को आया हुआ देख सती माता से भगवान ने कहा कि मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, तुम वर मांगो, तुम्हारा कल्याण है। आज मैं तुमसे युद्ध हूँ, तुम्हारे तेज से जो भी तुम्हारी याचना हो उसको पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो तुम्हारी जो याचना हो। माता सती ने विनय से सिर झुकाकर कहा कि महाराज अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति हो। बोली शंकर भगवान की। अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति हो जाए। माता सती की बात को सुनकर महादेव संचित हुए, बोले एवं वस्तु देवी, शीघ्र ही मैं तुमसे तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा, तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। और वहां से भगवान ने वरदान देकर सती को विदा हुए और महादेव के मन में भी सती के प्रति जो है प्रेम का भाव जो है उत्पन्न हो गया। बोली शंकर भगवान की। प्रेम का भाव जो है सती के लिए महादेव का उत्पन्न हो गया। सोचने लगे कि कैसे करूं, कैसे ये विवाह आदि संस्कार हो, कैसे दक्ष प्रजापति के पास मैं भेजूं। और उसी समय नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी पाया हुआ देखकर महादेव प्रसन्नचित्त हुए। महादेव ने नारद जी से कहा कि नारद, मैं अभी तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था। बोले प्रभु आप मेरा ध्यान कर रहे थे? बोला हाँ, और ऐसा भाव हुआ कि तुम यहाँ सुयोग्य तुम यहाँ पर आ गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ब्रह्मा के पास जाओ और मेरी कही हुई सारी बातों को प्रस्तुत करो और ब्रह्मा जी के पास जाकर मेरी बात को बताओ। नारद जी जैसे ही बात सुने, नारद जी को तो खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं कि आज परमपिता
गुरुदेव का शुभ विवाह होने वाला है। बड़े प्रसन्नचित्त हुए और पूरी बात जानी ही नहीं, तुरंत ही चल गए और ब्रह्मा जी को कहा, परमपिता मैं भगवान शिव का भेजा हुआ दूत हूँ, सो आपको शीघ्र ही महादेव ने बुलाया है। अरे क्यों बुलाया है बताओ तो। बोला विवाह आदि संस्कार जो है करना है महादेव को सती के साथ, और अब दिव्य समय आ गया है, आपको शीघ्र की शीघ्र बुलाया है। अब ब्रह्मा जी तो इतने प्रसन्नचित्त हुए मानो उनका अपना ही अपना का भाव नहीं रहा। तुरंत ही मोर पर आरूढ़ होकर तुरंत ही उड़े और तुरंत ही वहां पहुंच गए। दोनों पिता पुत्र को आया हुआ देखकर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त हुए और कहा कि मैं अति प्रसन्न हूं। हे ब्रह्मा, हे नारद, मैं तुम दोनों को विशेष कार्य के लिए यहाँ प्रस्तुत करवाया। तो अब समय आ गया है, सो तुम दोनों दक्ष प्रजापति के पास जाओ और उनकी जो पुत्री सती है उसका हाथ जो है मेरे लिए तुम मांग कराओ। बोले शंकर भगवान की जय। मेरे लिए मांग कराओ। ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ और ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों ही परमपिता दोनों ही दक्ष प्रजापति के यहाँ गए और दक्ष ने जैसे ही देखा कि परमपिता वहां पहुंचे, पाद्य अर्घ आचमन दिया, दोनों को दिव्य आसन पर बैठाया। बोला मेरा अहो भाग्य है कि आप दोनों का शुभ मंगल आगमन। दक्ष से ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र मैं अति प्रसन्न हूं और एक बहुत प्रसन्नचित्त कार्य के लिए मैं तुमको लेकर आया, तुम्हारे पास आया। बोला क्या कार्य है परमपिता? बोला अब समय आ गया है कि तुम्हारी बेटी का जो है पाणी ग्रहण संस्कार जो है वह कर दो। तो महाराज कौन है, किससे करूं? तो महादेव है जो तुम्हारी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। इतनी बात सुनी कि दक्ष प्रजापति को आनंद की जो थी अनुभूति होने लगी। बहुत से ग्रंथों में और बहुत से किताबों में आपने देखा कि दक्ष जो है क्रोधित हो जाते हैं। आजकल सीरियल सब में देता है कि दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, परंतु शिव पुराण में ये भाव नहीं है। बड़े प्रसन्नचित्त हुए और कहा कि अगर आपके मुखारविंद से इतनी बड़ी बात जो है आपने प्रस्तुत की है और आप जगत के सूत्रधार हो प्रभु परमपिता, आप आदेश करो कि मुझे क्या करना चाहिए और ये विवाह के कार्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम शीघ्र ही जाओ और महादेव को सुंदर शुभ मुहूर्त में समिवित वेदों की पारंगति में शुभ विवाह आदि संस्कार के लिए निमंत्रण करके आओ और विवाह की बात करके आओ। आज भी हम शादी विवाह करते हैं तो जाते हैं ना, लड़के यहाँ बेटी वाले जाते हैं, भाई मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, भाई विवाह योग्य है, आपका सुंदर स्वरूपवान पुत्र है, सो अगर आपका पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं अपने आप मेरे जीवन को धन्य महसूस करूं। ये बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा जी के साथ दक्ष प्रजापति महादेव के यहाँ गए और 56 प्रकार के भोग वस्त्र पुष्प की मालाएं और भी बहुत से सामग्रियां और रत्न इत्यादि लेकर गए हैं। अंगूठी, हार, कुमंडल, मुकुट, मणि इत्यादि लेकर गए और सुंदर लगन पत्रिका जो है उसमें लिखी है लगन पत्रिका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। मंत्र के साथ महादेव को निमंत्रण देने के लिए गए हैं लगन पत्रिका लेकर। आज भी विवाह इत्यादि में लगन पत्रिका लिखाई जाती है। आप जानते हैं ना, लड़के को तिलक के टाइम में लगन पत्रिका दी जाती है, धान बांटनी होती है, विवाह में धान बंटनी होती है। उसमें क्या होता है कि लगन पत्रिका जो होती धान के साथ जाती है। बहुत से समाज में नारियल के साथ लगन पत्रिका जाती है, बहुत से समाज में धान के साथ जाती है, बहुत से समाज में हल्दी के साथ लगन पत्रिका जाती है, बहुत से समाज में हल्दी या मेहंदी के साथ लगन पत्रिका जाती है। परंतु लगन पत्रिका जो है वह लड़की के घर से लड़के के यहाँ जरूर जाती है। ये विधान है। आप कितने प्रकार के कार्ड छपवा लीजिए,
कितना ये सुंदर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके कार्ड छपवा लीजिए, परंतु लगन पत्रिका जो है पीले कागज में ही लिखा के या सफेद कागज में लिखा के ही जाती है। यही सत्य है। और इसी को जो है लगन का महत्व किया जाता है, लगन का मान कहा जाता है। लगन इसी को कहते हैं। और जिस दिन लगन लिखा जाता है उस दिन से लड़का लड़की का आना जाना जो है बंद हो जाता है। बोली शंकर भगवान की। जिस दिन से लगन लिखाया उस दिन लड़का लड़की का निकलना जो है बंद। अब 5 दिन निकलो नहीं, चाहे 7 दिन लगन लिखाया, 7 दिन का लगन लिखा गया या 5 दिन का लगन लिखाया, 2 दिन का लगन लिखाया, जितने दिन हो उतने दिन का अगर लगन लिखा गया तो लड़का लड़की जो है भैया घर में बंद रहेंगे। डेली क्या होगा, उनके साथ गीत नाद कन्याएं औरतें गाती हैं और उसके बाद क्या होगा, छत छीटा जाता है या हल्दी बल्दी लगाई जाती है। उतने दिन का जो है समारोह जो आयोजन जो है चालू हो जाता है। लगन पत्रिका जो है दक्ष प्रजापति ने लिखवाई। भृगु आदि ऋषि ने शुभ मुहूर्त समय विद्युत पारंपति में भृगु ने जो सुंदर जो है लगन पत्रिका लिखवाई। लगन पत्रिका और लगन पत्रिका भी इतनी सुंदर जिसकी परिकल्पना करना देवताओं के लिए ले जाकर दक्ष प्रजापति ने कुमकुम का तिलक लगाकर भगवान शंकर का प्रतिवादन किया। पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि करके प्रतिवादन करके सुंदर तिलक लगाया। तिलक लगाकर वस्त्र आदि पहनाए और भगवान शंकर को एक दूल्हा बनाया और धान इत्यादि देकर नारियल पर लगन पत्रिका लिखकर भगवान को समर्पित किया और कहा कि अमुक तारीख को आपका विवाह जो है मैंने सती के साथ जो है करना निश्चित कर दिया। महाराज आपकी आज्ञा के फलस्वरूप आपके दिशा निर्देश के द्वारा मैंने अपनी कन्या का विवाह जो है वह करना पक्का कर दिया है। और भृगु ने कहा शुभ दिन समय विदित वेदों की पारंगति में बताया कि आषाढ़ मास की त्रयोदशी तिथि को आपका सुंदर विवाह जो है भगवान के साथ जो है हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि जो फाल्गुन की त्रयोदशी होती है उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। सब लोग सोचते हैं उस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, परंतु ये गलत है। महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं वह माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह के लिए नहीं मनाते। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भगवान शंकर ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और ऐसे उत्सव को जो है शिवरात्रि का रूप प्रदान हुआ था। ऐसे दिन को शिवरात्रि का रूप प्रदान किया था। परंतु काशी जो है अवमुक्त क्षेत्र है। काशी के विद्वानों ने उस दिन को बड़ा शुभ आनंदित दिन मानकर भगवान शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह आदि मानकर उनका विवाह आदि संस्कार का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। तब से आज तक जो है ये उत्सव जो है मनता आ रहा है। तो हम भी भगवान शंकर माता पार्वती का शुभ विवाह आदि करते हैं। आप 365 364 दिन बिलपत्र जो है ऐसे चढ़ाते, उल्टा चढ़ाते। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बिलपत्र जो है सीधा चढ़ता है महादेव। सीधा क्यों चढ़ता है? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों को तृप्ति मिलती है उस सीधे पत्र बिलपत्र से। इसीलिए सीधा पत्ता बिलपत्र जो है शिवरात्रि के दिन चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि में भी बिलपत्र जो है सीधा पत्ता शिव जी को अर्पण करना चाहिए। बाकी दिन तो आप जितने भी दिन आते हैं वो सब दिनों में आप बिलपत्र जो है ऐसे उल्टा चढ़ाइए। लेकिन अन्य दिन में जैसे शिवरात्रि पड़ती है उस दिन जो है बिलपत्र जो है वह सीधा चढ़ाइए, मनोवांछित फल की प्राप्ति है। लगन पत्रिका भगवान को समर्पित किया। भृगु ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को दिव्य विवाह का शुभ लगन निकलवाया और महादेव और भगवान माता सती का विवाह आदि संस्कार जो है। इधर दक्ष प्रजापति ने भी विवाह की तैयारी ली। 100 योजन विस्तृत जो है मंडप का निर्माण करवाया। 100 योजन का विस्तृत मंडप निर्माण करवाया और बारातियों को रहने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं को का व्यवस्थाएं की। विशेष विशेष महलों में विशेष विशेष महल का निर्माण कराया
जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता, इंद्र आदि देवता रह सके, वैसी व्यवस्थाएं जो है प्रचुर व्यवस्थाओं को रखा। फ्रिज में फूल रखा हुआ है, तो विशेष व्यवस्थाओं को किया। और अब शुभ मुहूर्त आ गया जिस दिन महादेव का विवाह जो है माता सती के साथ, माता सती के साथ जो है शुभ विवाह होना था। और सब देवी देवता जो है महादेव के यहाँ पहुंचे और महादेव का जय जयकार किया। सब देवताओं ने हरिद्रव्य लगाकर माता पर, माथे पर और शरीर पर भगवान को भस्म की जगह पर हरिद्रव्य लपेटा और हरिद्रव्य लपेट कर भगवान को सुंदर सुसज्जित किया। और सुसज्जित करने के बाद जो है दिव्य अलौकिक वस्त्रों के साथ उनका श्रृंगार किया। अलौकिक वस्त्रों के साथ जो है महादेव का सब देवताओं ने श्रृंगार किया, क्योंकि महादेव का श्रृंगार जो है अति मंगल कामना को परिपूर्ण करने वाला है। इसीलिए अलौकिक श्रृंगार जो है महादेव का करना चाहिए। चंद्रमा सुसज्जित है, मस्तक पर गंगा जो है जटा से निकल रही है और दिव्य रूप को धारण किए हुए महादेव ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो उनकी शोभा के बारे में कहना ही क्या। ऐसी शोभा जो है जिसके बारे में सुनने मात्र से जो है जगत का कल्याण हो, ऐसी शोभा पा रहे। नंदी भी आज आनंद के साथ जो है उद्घोष कर रहा है और सब देवता जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय, सती माता की। और दिव्य जो है विवाह आदि के लिए भगवान नंदी पर उद्घोषित होकर सब देवता सिद्ध चरण आदि नाच गान कर रहे और नाच गान करते हुए माता सती के द्वार पर पहुंची है। सती के यहाँ पहुंची और दक्ष प्रजापति ने मार्ग में इतने तोरण द्वार लगवाए थे जिसकी परिकल्पना भी करनी मुश्किल है। इतनी जगह जगह पर तोरण द्वार लगाए थे, बंधन द्वार लगवाए थे जिसकी परिकल्पना करनी भी मुश्किल है। सैकड़ों तोरण द्वार जो है लगवा थे और सब जगह पर पुष्प की वृष्टि करने के लिए जो है व्यक्ति को निपुण कर दिया कि हाँ यहाँ तुम जाओ, यहाँ पुष्प वृष्टि होती रहनी चाहिए। पुष्प जो की वृष्टि जो है रुकनी नहीं चाहिए। और महादेव के सुंदर आगमन में सबने पुष्प वृष्टि, गुलाब जल इत्यादि छिड़क कर मार्ग को और आनंदित करके गंध पुष्प समिधाओं से एकत्रित होकर जो है वातावरण को और आनंदित कर दिया। और जब बारात जो है द्वार पर पहुंची तब दक्ष प्रजापति ने सुंदर वीरणी के साथ भगवान की आरती उतारी। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्योंकि कर्पूर के समान गौरांग है भगवान। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान जो है नील वर्ण के, परंतु भगवान तो कर्पूर के गौरंग है, गौर के अंग है। दक्ष प्रजापति ने यह श्लोक वीरणी के साथ गाया कि कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और दक्ष प्रजापति ने सुंदर आरती करी है और भगवान को सुंदर प्रतिपादन कर कर कहा कि हो भाग्य हमारे कि आज आपका सुंदर आगमन हुआ, मेरा कल्याण हो गया। मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु आज आपका सुंदर विवाह आदि संस्कार हो। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप आप हमारे यहाँ जो है दामाद के रूप में जो है आप मुझे प्राप्त हुए। अच्छे कर्म किए हैं तब तो आप मुझे दामाद के रूप में प्राप्त हुए। बोले बड़े भाग मानुस्तन पायो सुर तुम तब समग्रंथन गायो। बड़े भाग से जब मानुस्तन प्राप्त होता है तो तभी ग्रंथन का जो है अभ्यास होता है, तभी व्यक्ति ग्रंथन को सुनता भी। महादेव का सुंदर आदर सत्कार प्रतिपादन किया, बारात अंदर गई है और भृगु आदि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सुंदर रीति रिवाज के साथ विवाह आदि करा। अब भृगु ऋषि सोच रहे कि ये परमात्मा का विवाह मैं कैसे करूं? जो जगत के सूत्रधार है उनका विवाह मैं कराऊं, ये बड़ा विषम में हो जाए। तुरंत ही कहा
परमपिता मुझसे ये कार्य नहीं हो सकता। बोला क्यों? बोला जिससे ज्ञान, जिससे प्रकाशवान होता है, जिससे माया जो है परिपूर्णता होती है, और जो जगत में सूत्रधार स्थापित करते हैं, ऐसे महादेव का विवाह मैं कराऊं, तो ये बड़ा विषम्य की बात। और आपके समान तेजस्वी गुणों का निधान, त्रिलोक का संचालन करने वाले परमपिता है, त्रिलोकपति है, जो पालन करता हुए, और आपके सामने मैं मंत्र पढ़ूं तो ये मुझसे बड़ा कोई भी अज्ञानी नहीं है। इसीलिए परमपिता ये शुभ विवाह जो है आप जो है आप ही कराइए, क्योंकि कर्ता आप ही हैं, इसीलिए कारक भी आप बनिए, और महादेव का सुंदर विवाह आदि संस्कार जो है आप ही कराइए। भृगु की बात को सुनकर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने भृगु के साथ मिलकर नारद इत्यादि देव ऋषियों को एकत्रित कर मरीचि इत्यादि अपने पुत्रों को बुलाकर शुभ विवाह का जो है सुंदर यथोचित रीति रिवाज के साथ विवाह प्रारंभ हो गया। विवाह हुआ, विवाह बड़ा आनंद के साथ हुआ। बारात जो थी 4 दिन में 1 हफ्ता रुकी, 7 दिनों तक बारात रुकी। आजकल तो क्या है कि बारात को देख के ही लोग के पसीने फूल जाते, हाथ पर फूलने लगते। अरे बाप रे, बारात कितने बजे आई थी? और आजकल बारात कम, लड़की वाले ज्यादा जाते, सराती ज्यादा जाते, शादी जो आजकल कम होने लगी, विवाह जो है आजकल कम होने लगा। आजकल बेटी यहाँ विवाह होता है, बारात जो है लड़की की निकलती है, लड़के की बारात नहीं निकलती, क्योंकि शादी जो आजकल विवाह जो है लड़की का होता है, लड़का का कहाँ होता है? लड़का का तो बारात आता ही नहीं, क्योंकि बारात जो है हमेशा लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाला ही आजकल जाता है, तो इसीलिए उसको सराती वाले पर शादी हो गई, बाराती वाली शादी खत्म हो गई। तो बारात जो है वह सुंदर 1 सप्ताह जो है तक्ष के यहाँ रही, और तक्ष ने भी बड़े आनंद के साथ जो है विवाह आदि संस्कार करवाए। इतना सुंदर विवाह का आयोजन हुआ, मानो सारी धराएं जो है आनंद के साथ अनुभूतित हो। वेरणी माता ने अपनी पुत्री सती को दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि आज से जो है तेरा घर जो है ये नहीं है, अब कैलाश ही तेरा घर। सुख दुख जीना मरना जैसे भी हो, अपने पिता का घर जो अब तेरा नहीं है, तेरा पति का घर ही तेरा है, इसीलिए आज से ये घर तेरा नहीं रहा। अगर वो तुम्हें आने दे तो आओ, जाने दे तो जाओ, अन्यथा उनका बात का तिरोधार मत करो, तिरस्कार मत करो। वेरणी माता ने दिव्य ज्ञान करा। आजकल की माताएं तो क्या बोलती है, आने नहीं दे रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई को भेजते हैं, उसका रोटी काहे बनाऊं? नहीं मत बनाओ। और 100 रिश्तों में 90 रिश्ते जो है आजकल 498 के हो, 498 केस जाते हैं, बहुत खराब हो गया समाज जो है, बहुत खराब हो गया। बार बार जिसके घर में फोन आए तो समाज को दूषित माना जाता, और माँ को जो है बेटी के घर में ज्यादा झांकना नहीं चाहिए। आजकल हर बात पे झांकना होता है, हर 5 मिनट पे जो है माँ का फोन आता है, बेटी क्या बनाई हो, बेटी क्या खा रही हो, उनके लिए क्या किया है, कैसे क्या क्यों करी हो, तो नाना प्रकार की बातें करेगी। तो उससे जो है घर जुड़ने की जगह घर टूटता है। दूरी जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। बोलते ना, दूरी जितनी होगी आना जाना होगा, इसलिए दूरी बनाए रखिए।
और पुत्री का घर जितना दूर होता उतना आनंद होता। बोला बेटी जो है कम से कम 1 कोस से दूर होनी चाहिए, 4 कोस पर बेटी का घर होना चाहिए। और बहू का घर जो है वह कितने दूर होता, 8 कोस पर दूर होना चाहिए। बेटी का घर 4 कोस और बहू का घर 8 कोस पे होना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। आज जितना साधन हुए जा रहा उतना साधन को सधन करने की जगह असधन होते जा रहा समाज। तो क्या हो रहा है, कहीं परिवार जो है बनने की जगह टूट रहा जाता। आजकल इन सब चीजों का वकील इत्यादियों का केस इतना होने लगा जिसका क्या है। 5 लाख 10 लाख 20 लाख इतने पैसे ले लेकर तलाक दिलवाते हैं, तलाक छुड़वाते हैं। तो फिर परिवार का क्या मोल है, समाज का क्या मोल है? जिस समाज ने इतने आनंद के साथ आपका विवाह किया और इतने सुंदर रीति रिवाज के साथ, और उसके बाद शादी के बाद तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद का जीवन बता दूं मैं आपको। एक तो लड़के को भी जो है लड़कियां जो मिलती है वो अच्छी नहीं मिलती, चाहे तो वो शादीशुदा छोड़ी हुई मिलेगी, चाहे वो वीडो मिलेगी, चाहे वो अनायास कुछ भी ऐसा रहेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि अच्छा तो सबका नई शादी होती है, तो अच्छी शादियां जो होती है तो पहले पहले हो जाती है। बाद की जितनी भी विवाहें होती है वह सब क्या होता है कि वो सब टूटे फूटे ये सब लद फल मिलते हैं, तो अच्छा संस्कार नहीं होता। तो इसीलिए अगर जहां टूटता हो ना वहां जोड़ने की बात करें, तोड़ने की बात। और ना जाने कितने ही रिश्ते जो है टूटते हैं, साल भर तलाक हो रहे हैं, और तलाक पर कुछ नहीं कर पा रहे। और इतना गुमान है दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहिए, तैस ना लड़का झुकेगा ना लड़की झुकेगी। और वह दूसरों के ज्ञान से चलते हैं, अपने ज्ञान से नहीं चलेंगे, दूसरों के ज्ञान से। लड़का अपने परिवार वालों से चलेगा, लड़की अपने परिवार वालों से चलेगी। तो उससे क्या होता है, ज्ञान का जो है विखंडनता आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है, टूट के जो है घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए घर को बर्बाद मत कीजिए। अगला जन्म अगला जीवन सोचिए कि अगर इसके साथ मेरा विवाह टूटता है तो आगे मेरा विवाह जिसके साथ होगा वो सही मुझे नहीं प्राप्त होगा। जब भी मिलेगा तो मुझे कैसा मिलेगा, छूटा हुआ मिलेगा, या तलाकशुदा मिलेगा, या विडो मिलेगा, या और अनायास कुछ भी मिल सकता है, अच्छा नहीं मिलेगा। और एक बार जब शादी हो जाती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आजाद नहीं हूं, आजादी चाहिए, मेरी बेटी तो कैद हो गई या मेरा बेटा कैद हो गया। तो आजादी क्या होगी? अगर आप अपनी माँ घर में रहते तो भी क्या रात में 12 बजे भूखते हैं? नहीं हो। माँ बाप बोलते ना भाई क्यों रात में 12 बजे क्या कर रहे हो, 7 बजे तक नहीं आए तो बेटी को दिक्कत हो जाती माँ बाप को कि हाँ भाई माँ बाप बेटी कहाँ रह गई। शादी के बाद क्या रोज रात में आप पार्टी करते नहीं करते? शादी से पहले बेटियां क्या रोज पार्टी करती नहीं करती? घर के काम माँ बाप के तो बेटी ही करती है। ये सब ज्ञान जो है अपने घर में दीजिए, तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम कीजिए। और वीरणी माता ने अपनी पुत्री को विशेष ज्ञान प्रदान किया, और माता सती बड़ी आनंदित हुई, और उसके बाद जो है विवाह का सारा समावेश संपूर्ण हुआ, और भगवान नंदी पर आरूढ़ होकर सती माता को भी नंदी पर आरूढ़ कर विदा हुए। और वहां पर पहुंचकर कैलाश पर बड़ा उत्सव बना है, और उत्सव के साथ आनंद ही आनंद छाया है, और उत्सव भी बहुत दिन चला। उसके बाद सब देवतागण अपने अपने धाम को चल गए, और माता सती और भगवान शंकर का आनंद के साथ जो है विवाहित जीवन जो है चलने, विवाहित जीवन चलने लगा। और इधर भगवान
शंकर और माता पार्वती को कुछ दिन व्यतीत ही हुए थे कि भ्रमण करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती निकले। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को भ्रमण करते हुए देखा। माता सती ने कहा कि ये कौन है, कौन है ये? बोले देवी तुम इनको नहीं जानती हो, जिसका मैं जो नित्य गुणगान करता हूं, मैं जिसको प्रणाम करता हूं वो है। क्योंकि महादेव जैसे ही भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को देखा वैसे ही प्रणाम किया और मन ही मन आनंद के साथ अनुभूतित हो गए महादेव। तो माता सती ने कहा कि आप इनको देखकर क्यों प्रणाम किया? सती की बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। सो त्रेता युग है और इस युग में जो है क्या हुआ कि इनकी जो है अर्धांगनी जो है सीता, उसका हरण जो है रावण ने कर दिया। ये उनका खोज करने के लिए जो है बल भटक रहे हैं, इसलिए मैं इनको प्रणाम। और भगवान शंकर पर जो था कि बात का जो है दृष्टिपात ना कर माता सती के मन में जो है दूसरी बात उत्पन्न हुई, ये कोई और बात नहीं। और महादेव से कहा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जैसे ही महादेव के सामने सती माता ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, महादेव ने वैसे ही कहा कि तुम परब्रह्म की परीक्षा लो, क्योंकि ये तो जगत के सूत्रधार है, स्वयं नारायण है, नारायण की तुम परीक्षा लो। बोले मुझे तो नहीं लगता नारायण ऐसे स्वरूप में क्यों भ्रमण करेंगे। बोले ये तो मानव तन को धारण कर ये विचरण कर रहे हैं, अन्यथा तो ये तो परमात्मा स्वयं जगत आदि सूत्रधार है और मैं इनका नित्य भजन करता हूँ। तब भी माता सती के मन में जो था जब विवशता उत्पन्न हो गई और उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण कर उन्हें एक गुफा में जाकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान राम और भगवान लक्ष्मण घुसे प्रवेश किया, वैसे ही भगवान राम ने देखते के साथ ही माता सती को प्रणाम किया। देवी सती आपको मेरा प्रणाम। माता सती लज्जित हो गई और कुछ बात भी नहीं बोल पाई। जैसे ही गुफा में भगवान प्रवेश किया वैसे ही माता सती को देखा, वैसे ही लज्जित हो गई और कहा कि प्रभु मेरे प्रभु कहाँ हैं? कुछ बोल पाती उतने में ही सती माता वहां से अदृश्य होकर भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया, कोई बात नहीं कही और उसके बाद शीघ्र ही अपने धाम को चले गए। माता सती को ये बात ज्ञात हो गई कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे। परंतु भगवान शंकर जो थे वो सारी लीलाओं का ग्रहण करते थे, इसलिए उन्होंने किसी बात का भी आश्रय नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर जो है कथा जो है भगवान शंकर ने माता सती से ऐसे मानो विचरण किया कि मानो कोई बात हुई ही ना, परंतु मन ही मन जो है मानसिक त्याग देखकर सती का परित्याग कर दिया। और यार दक्ष प्रजापति दक्ष जो थे ब्रह्मा जी की आज्ञा से और समस्त ऋषि आदि देवताओं ने मिलकर दक्ष को प्रजापति का राजपाट प्रदान करवाया। दक्ष को प्रजापति का राजपाट प्रदान। और प्रयाग क्षेत्र में बड़ा सुंदर आयोजन हुआ, बड़ा ही आयोजन हुआ। सब देवताओं ने दक्ष को दिव्य आसन पर बैठाया और माता भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ होकर भ्रमण कर रहे थे। और उतने में ही देखा कि एक विशाल आयोजन चल रहा है। सब देवता सिद्धचरण आदि ब्रह्मा आदि देवता नारायण स्वयं वहां पर प्रस्तुत है। वैसे ही
भगवान शंकर भी उसी स्थान पर पहुंचे और वहां पर खड़े हो गए। सब देवताओं ने जय जयकार की, लेकिन महादेव ने दक्ष प्रजापति को कोई प्रणाम या कोई भी प्रतिवादन नहीं किया, क्योंकि स्वयं चराचर जगत के एक सूत्रधार भगवान शिव है और शिव किसको प्रणाम कर सकते। दक्ष प्रजापति को ये बोध हो गया कि ये मेरा दामाद है और ये दामाद होकर मेरा पदवंदन नहीं किया, इसलिए रुष्ट होकर दक्ष ने विशेष प्रकार की बातों को करना प्रारंभ किया कि तुम्हारा स्वरूप जो है अमंगल सा है, तुम दिखाई अमंगल से दिखते हो, नित्य जटा को धारण करते हो और तुम्हें देखकर व्यक्ति को जल भी प्राप्त ना हो, ऐसा स्वरूप तुम्हारा है। तुम अपने आप को त्रिलोकपति कहते हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे तुम प्रणाम नहीं करोगे तो क्या मेरा तिरस्कार हो जाएगा? जैसे दक्ष ये सब बातें कर रहा था, उसी समय नंदी ने कहा कि आप जो है बड़े विषम बात है, आपको लज्जा नहीं आई जो त्रिलोक के प्रति है, जो सार तत्व है, जिससे ब्रह्मा, जिससे विष्णु, जिससे सृष्टि का संचालन होता है, उसका आप अनादर कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि तुमको क्या पता, स्वयं जटाजूट को धारण किया हुआ अमंगल सा प्रतीत होता, तुम और तुम्हारे स्वामी देख ले तो जल नसीब ना हो, ऐसे व्यक्ति का तुम कैसे त्रिलोकपति कहते हो? मैं तो नारायण को त्रिलोकपति करता हूँ। नाना प्रकार के शब्द कहने प्रारंभ किए। नंदी क्रोध से लाल लाल आंखें करने लगा। मानो उसी समय उस सभा का ध्वंस करने भगवान शंकर ने कहा, नंदी शांत हो जाओ। और उसी समय नंदी पर आरूढ़ होकर महादेव प्रस्थान कर गए और दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव हो गया कि क्यों ना मैं शंकर से बदला लूं, मैं शंकर से बदला जरूर लूं। और भगवान से बदला, शिव से कोई बदला ले सकता जो करुणा निधान है, करुणामयी है, ममतामयी है, दयामयी है, ऐसे महादेव से कोई बदला ले सकता। और दक्ष प्रजापति ने विचार किया और एक सुंदर यज्ञ का निर्माण करवाया। सुंदर यज्ञ का निर्माण कराया और सब देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। सब देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु दक्ष ने सबको बुलाया, लेकिन महादेव और माता सती को जो है आमंत्रण नहीं दिया। बोलिए शंकर भगवान की। माता सती और भगवान शिव को जो है आमंत्रण नहीं दिया। अब आमंत्रण नहीं देने का कारण था कि बदला लेने का जो भाव जो होता है वह दक्ष के प्रति आ गया, क्योंकि धन का जो गुमान है वो ज्यादा दिन नहीं दिखता। धन जो है व्यक्ति को ज्यादा दिन नहीं दिखता। जब धन आता है तो अपने आप विवेक जो है वह नाश हो जाता है, विवेक जो है वो नाश हो जाता है। इसलिए दक्ष का भी विवेक जो था वो समाप्त हो गया। जो ज्ञान और इंद्रियों को वश में रखने वाले, उनका विवेक जो है शांत हो गया, समाप्त हो गया। सुंदर यज्ञ तो बनाया, उसको पता था, क्योंकि शिव अगर जिस यज्ञ में ना हो तो वो यज्ञ जो है सुरक्षित हो सकता, तो यज्ञ निश्चित तौर पर उसका सर्वनाश होना निश्चित। जिस यज्ञ में शिव ना हो तो वो यज्ञ पुराधार नहीं हो सकता। शिव के बिना विष्णु नहीं और विष्णु के बिना शिव नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए शिव के बिना जो है यज्ञ नहीं हो सकता। तो उस यज्ञ का विध्वंस तो पूर्ण निर्धारित है। दक्ष ने तो स्वयं ही उस यज्ञ का विध्वंस सोच रखा था और यज्ञ ने दक्ष ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं, देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। ऋषि, संत, महात्मा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको निमंत्रण नहीं भेजा, परंतु भगवान शंकर को जो था निमंत्रण से जो है बुलाया ही नहीं। शिव का कोना खाली, बोला इनको नहीं बुलाया।
ये मेरा दामाद है और मेरा तिरस्कार कर दिया। ऐसे भी ससुर समाज में पटरी कम खाई। और इधर चंद्रमा जो था अपनी 27 कन्याओं 27 स्त्रियों के साथ जो था मार्ग पर जा रहा था, और जा रहा था तो जाते हुए सती ने देखा कि ये कौन जा रहा है। अपनी जो सखी है विजया को भेजा, जाकर देखो तो कौन है। देखा चंद्रमा है जो अपनी 27 पत्नियों के साथ है, जा रहे हैं, पता करो कौन है, कहां जा रहा है। रोहिणी ने कहा कि पता नहीं है, पिताजी जो है बड़ा शुभ यज्ञ का आयोजन किया है, तो सब देवी देवताओं का निमंत्रण है, तो सती को निमंत्रण नहीं भेजा है। और बोलकर वहां से विदा हो गई। और विजया ने सारी बातें जो थी कैसे कि आपके पिताजी दक्ष जो है बड़ा सुंदर आयोजन कर रहे हैं, एक यज्ञ का आयोजन किया है और सबको बुलाया है। बोला कि आपको नहीं बुलाया। सती के मन में जो था अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया और भगवान शंकर से कहने लगे कि हमको भी उस यज्ञ में चलना चाहिए, हमें भी वो यज्ञ में चलना चाहिए। बोला क्यों भी, हमें तो वहां निमंत्रण ही नहीं है और हमें जाना भी नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए जहां पे निमंत्रण नहीं। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सुने तुलसी तहा न जाइयो जहाँ कंचन बरसे है। जहाँ सोने की बरसात होती है ना, वहाँ कभी वहाँ अगर जहाँ पर सोने की बरसात भी हो रही है वहां भी नहीं जाना चाहिए, अगर आपको बुलावा नहीं दिया कभी नहीं चाहिए। अगर आप आधी रोटी खा रहे हैं तो उसमें मस्त रहिए, लेकिन अगर बुलाया नहीं गया है तो वहां मत जाइए। दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने भगवान शंकर और माता सती को बुलाया नहीं, और नहीं बुलाने का कारण हो गया कि सती के मन में जो था पिता के प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न हो गया और कहा कि हमें तो चलना चाहिए। लगता है भूल गए होंगे, पिताजी हैं भूल गए होंगे। अब पिता है तो पिता को बहुत से काम है, यज्ञ में बहुत से कार्य होंगे, इस कारण जो है वो हमें नहीं बुला पाए, हमें जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा ही कोना क्यों खाली रह गया, क्योंकि तुम तो सबसे प्रिय हो अपने पिता के लिए, और तुम सबसे छोटी कन्या हो, तुम्हें तो ज्यादा प्रेम भी था तुम्हारे पिता को, उसके बाद भी तुम वहां नहीं जा, तुम्हें नहीं बुलाया, वहां नहीं बुलाया। कहा कि भूल गए होंगे, और अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊं, आपको भी चलना चाहिए। महादेव ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है जाओ। बोली शंकर भगवान की, तुमको जाना है जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। हम दक्ष प्रजापति का बुलावा आया नहीं, अब कैसे जाए। अब इधर से शंकर भगवान ने अपने 60,000 गणों के साथ माता सती को दिव्य नंदी पर आरूढ़ कर सोने के छत्र से सुशोभित करके कहा कि अब तुम देवी, अब तुम शोभा पा रही हो, अब जाओ, ऐसे नहीं जाना। और जब विदा कर रहे थे तो भगवान शंकर ने यह विचार कर दिया था, मन में यह भाव उत्पन्न हो गया था कि अब सती जो जा रही है दोबारा जो है कैलाश पर नहीं आएगी। भगवान भी थोड़े दुखित थे सती को विदा करते हुए, और भगवान सती को जब विदा कर रहे थे तो मन में एक रोष भी था कि सती मेरी बात को नहीं मानी। बोला विधि का विधान यही हानि लाभ कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही।
तो जैसे भगवान रखे वैसे ही रहना चाहिए। मंगल अमंगल सारे जो है वो भगवान निर्धारित करते हैं, समय निर्धारित करता है। समय के अधीन तो देवता भी है, हम कौन समय के अधीन। इसीलिए महादेव का भजन जरूर करता है। और माता सती को विदा किया और माता सती बड़ी आनंद के साथ जो है अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है। जय जयकार हो रहा है सती का और गई है। और दक्ष प्रजापति के महल के बाहर बड़ा आनंद हुआ, उत्सव हुआ है। सबने जय जयकार किया है और कहा, बहनों ने देखा बड़े आनंद के साथ लाड प्यार किया है। छोटी बहन है, आयो आओ बहन, बड़ी सुंदर हो, प्यारी हो। हाँ हाँ, मेहमान जी नहीं आए, बोला हमें बुलाया था क्या, हम तो यूं ही आ गए। उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो बुलाया नहीं, इसीलिए हम तो आएंगे नहीं। इसीलिए वो तो आए नहीं, मैं स्वयं आई हूं। आज तो पिताजी से मेरी लड़ाई होगी, बोली शंकर भगवान की। क्योंकि पुत्री को सबसे ज्यादा स्नेह जो है पिता से होता है, बोली शंकर भगवान की। पुत्री को सबसे ज्यादा स्नेह जो है